गुड मॉर्निंग गाइज। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल टेक एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, ध्यान देके बैठेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों, एक एपी बनाना सीखा था, याद हो तो आपको। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d डैश डैश। इसी टाइप से हमने लास्ट टर्म लिखी थी ए प्लस में n-1 इंटू डी लिखी थी। ओके, तो ये हमारी कौन सी थी बच्चों? लास्ट टर्म थी। तो इस लास्ट टर्म को मैंने किससे लिखा था बच्चों? an से। an क्या था हमारा? a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर हम किससे डिनोट करते हैं इसको? l से डिनोट करते हैं। तो ये एक मैंने बोला था कि जनरल टर्म है, किसी भी इस फॉर्मूले से हम किसी भी टर्म्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? a होना चाहिए, मीन्स फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, एंड हमारे पास क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। डी हमारे पास मीन्स कॉमन डिफरेंस होना चाहिए बच्चों। तो अगर ये हमारे पास ए एंड डी है, वी कैन फाइंड एनी टर्म्स बाय दिस फॉर्मूला। तो नाउ हम इस एक्सरसाइज जो 5.2 है, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एक टेबल बनी हुई है बच्चों यहाँ पे, इसके अंदर हम सब जो इस हमारे पास ए, डी, एन और ए एन है, हमारे इन 4 टर्म में से एक टर्म मिसिंग है बच्चों। तो हम वो टर्म्स क्या करेंगे? इस टर्म से हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, मैं इसके 1-2 पार्ट ले रहा हूं। पहले मैं इसकी एक टेबल बना लेता हूं बच्चों, जो आपके बुक के अंदर बनी हुई है। आप वहां से खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए क्या टेबल थी हमारे पास, जो इसका एक पार्ट है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको? आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है? ए गिवन है, डी है, एन है और ए एन है। अब देखिए एक टर्म मिसिंग होगी इसके अंदर। यहाँ फर्स्ट के अंदर 7, 3, 8 है, ये आपके पास मिसिंग टर्म है ए एन। सेकेंड के अंदर -18, ये मिसिंग टर्म हो गई है, ये 10 है, और ये क्या है आपके पास? 0 है। थर्ड के अंदर ये मिसिंग टर्म हो गई आपकी -3 है, 18 है, एंड क्या है आपके पास? -5 है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी आप खुद ट्राई कीजिए। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या मिसिंग टर्म है बच्चों? ए एन मिसिंग टर्म है। तो आपके पास सिंपल है, ए एन का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। ए एन के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए एन फाइंड हो जाएगा आपका। ए एन क्या है? ए क्या है? 7 है, प्लस एन क्या है? 8 है, -1 इंटू डी, डी क्या है बच्चों? 3 है। तो ए एन फाइंड हो गया आपका। ए एन क्या आ जाएगा? 7 प्लस 8 -1 कितना? 7। 7 की मल्टीप्लाई 3 से 21। तो ए एन कितना हो जाएगा? 21 एंड 7 कितना हो जाएगा? 28। तो इस टाइप से आपका क्या फाइंड हो जाएगा? 28 ए एन फाइंड हो जाएगा। ये लास्ट टर्म इसकी फाइंड हो जाएगी। इसी टाइप से इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, वहां पे ए गिवन है, डी फाइंड करना है, एन गिवन है, ए एन। फॉर्मूला सेम यूज होना है। क्या फॉर्मूला यूज होना है सेकंड पार्ट के अंदर? यही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ ए एन आपका गिवन है। ए एन क्या है आपके पास? 0 है, एन आपके पास 10 है, डी नहीं है, ए आपके पास -18 है। तो ए एन 0 हो गया, ए आपके पास -18 हो गया, एन 10 हो गया। अब डी यहाँ पे मिसिंग टर्म है, तो डी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो 0 -18 राइट हैंड साइड के अंदर है, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? +18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 -1 9d। दिस इंप्लाइज 0 + 18 18, 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 18, एंड d इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 2 आ जाएगी। तो ये मिसिंग टर्म आपकी इस टाइप से क्या हो जाएगी? फाइंड हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको खुद ट्राई कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये आपसे आपका एवरी टर्म्स यू कैन फाइंड। अभी हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट चॉइस चूज करनी है आपके पास। तो एक पार्ट इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक एपी गिवन है, और ध्यान देना बच्चों, जहां एपी गिवन है इट मीन्स दीज ऑल टर्म्स आर कम्स बाय एक एडिशनल कांस्टेंट। ये देखिए जो ये सारी टर्म्स है, इनका जो कांस्टेंट है वो किससे? देखिए यहाँ 10 और 7 का डिफरेंस कितने का है बच्चों? 3 का। 7 एंड 4 का क्या है डिफरेंस? क्या है? 3 का। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट जो है वो क्या है आपके पास? 3 है, और वो हम क्या
बार बार यही कांस्टेंट आपका आगे से आगे आएगा। तो मैंने बोला था कि किसी भी एपी के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, और इसी कांस्टेंट को हम क्या लेते हैं, कॉमन डिफरेंस लेते हैं। लेकिन फाइंड कैसे करते हैं इसको, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड माइनस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा काम यही है कि हम ए हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी है 10 है। डी कैसे फाइंड करते हैं, 7 में से 10 माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब हमें इसकी 30th टर्म चेक करनी है। तो मैंने बोला है जनरल फॉर्मूला है, बार बार यही यूज होगा। अगर टर्म फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे। अब हमें कौन सी फाइंड करनी है, 30th। तो एन की पोजीशन पे क्या पुट कर देंगे, 30। ए कितना है 10, एन की पोजीशन पे 30 पुट कर देंगे। -1 इंटू डी की पोजीशन पे कितना पुट कर देंगे, माइनस का 3 पुट कर देंगे। तो ए 30 आपके पास 10, यहाँ देखिए 30 -1 कितना आ जाएगा आपका 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 87, -3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे। तो ए 30 इज इक्वल टू जो 30th टर्म है वो 10 - 87 आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस की 77 आ जाएगी। तो ध्यान रखना 30th टर्म आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस की 77। इसी टाइप से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो ये देखिए जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल बना के दी थी, यहाँ भी कुछ टर्म्स क्या कर रहा है, वो मिस कर रहा है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 है एंड 26 है। तो हमें जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला है कि ये जो है आपके पास वो एपी है, एपी है तो इट मीन्स इनका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। आपको इस एपीज की क्या फाइंड करनी है, मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं तो आप इसको ऑप्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म मिसिंग है। फर्स्ट गिवन है ए कितना है 2 है। लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट करते हैं और ए एन से भी डिनोट करते हैं। मैंने बोला था ए एन कितना आपके पास 26 है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए, ए प्लस एन -1 इंटू डी, वो हमारे पास कितना हो गया बच्चों 26 हो गया, क्योंकि ए एन हमारे पास कितना हो गया 26 हो गया। ए हमारे पास कितना है 2 है। अभी देखिए ये थर्ड टर्म थी आपकी, जो हमारे पास ए एन थी वो यहाँ पे क्या थी, एक टाइप से थर्ड टर्म थी 26, क्योंकि इस एपी के अंदर ये कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म लिख लो, ए एन लिख लो, या थर्ड टर्म है। तो एन यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। 3 -1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्ड। और आप यहाँ पे इसको A3 भी लिख सकते हैं कि ए थर्ड हमारी टर्म वो कौन सी है आपके पास 26 है। तो दिस इम्प्लाइज 2 + 3 - 1 2D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 26 हो जाएगा। नाउ ये 2 है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2D इज इक्वल टू 26 - 2, तो 2D इज इक्वल टू आ जाएगा 24। दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और D की वैल्यू फाइंड होने के बाद आप कोई भी टर्म्स इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, A + D। A कितना है 2, D कितना आ गया 12, 2 और 12 कितने हो जाएंगे आपके पास 14। तो इस तरह से आप इसकी सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर फिर हमारे पास क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म मिस कर दी, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म आपके पास फिर मिस कर दी, और फोर्थ टर्म गिवन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है 13, फोर्थ टर्म गिवन है 3। तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, A + D इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगी आपकी फर्स्ट। फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करते हैं, A + 3D इज इक्वल टू 3। बोला था ना 2 सेकंड निकालनी तो 1D, फोर्थ निकालनी हो 3D, फिफ्थ निकालनी हो 4D, एक टर्म्स लेस करके आपको यहाँ लिखनी है। तो फोर्थ टर्म हो जाएगी A + 3D इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी आपके पास सेकंड। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट क्या है आपके पास A + D इज इक्वल टू 13 है, और सेकंड आपके पास क्या है A + 3D इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3 है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ कोई कट नहीं हो रहा है तो साइन यहाँ चेंज कर लीजिए बाय सबट्रैक्टिंग। इसको माइनस करके आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन इनके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट हो जाएंगे। D - 3D कितना -2D
13 माइनस 3 कितना 10, देन 2d इज इक्वल टू -10 एंड d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, आपकी d की वैल्यू आ गई है। अब इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस d इज इक्वल टू क्या था 13 था। तो यहाँ d की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो a प्लस डी की पोजीशन पे मैंने -5 पुट कर दिया, इज इक्वल टू कितना था 13 था। आप यहाँ पुट करेंगे डायरेक्ट, देन a -5 इज इक्वल टू 13, देन -5 कम्स टू द राइट साइड एंड 13 प्लस 5, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों 18 आ जाएगा। तो मिसिंग टर्म्स a आपकी फाइंड हो गई है, फर्स्ट टर्म तो आपके पास कितनी आ गई है 18 आ गई है, सेकंड 13 और थर्ड फाइंड करनी है आपको। और थर्ड फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस 2d लिखोगे। a आपके पास हो गया 18 प्लस 2d, d की वैल्यू आई थी -5, तो 18 माइनस 2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपके पास 8। ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई, कितनी आ गई है बच्चों 8 आ गई है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपकी मिसिंग टर्म्स हैं वो आपको फाइंड करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, राइट टर्म्स ऑफ एपी। अब इस एपी की क्या इज एक एपी गिवन है, एपी क्या गिवन आपको 3, 8, 13, 18, ये आपके पास गिवन है, एपी गिवन है। आपको बताना है कि 78 विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, किसकी इस एपी की कौन सी टर्म है वो 78 है। तो बच्चों देखिए 78 कौन सी टर्म है, तो हम ले लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं a कितना है आपके पास, यहाँ 3 है, d कितना है 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपके पास 5, a एंड d पता चल गया आपको। तो लेट कर लेते हैं, लेट nth term of above AP is 78। इसकी nth टर्म है वो क्या है 78 है। इट मीन्स जो an है वो आपके पास कितना है 78। तो an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। तो a आपके पास 3 है, n आपको फाइंड करना है, क्योंकि n की वैल्यू पता चल गई तो आपकी वो पता चल जाएगा भी कौन सी टर्म इसकी 78 है। d आपके पास कितना है 5 है, इज इक्वल टू 78। तो n माइनस 1 इंटू 5, ये प्लस 3 है, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में ले आए, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 5। कट हो जाएंगे बच्चों, देखिए कितने पे कट हो जाएंगे ये, 15 पे कट हो जाएंगे ये आपके, कितने पे कट हो जाएंगे 15 पे। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 15, माइनस 1 राइट साइड में आएगा तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 16। तो आपको पता चल गया n की वैल्यू कितनी आ गई है 16। तो n 16th term of above AP is 78। तो इस टाइप से हम फाइंड कर लेंगे कि इसकी जो 16th टर्म है वो कौन सी है आपकी 78 है। इसी टाइप से सेम टू सेम बच्चों अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसके अंदर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी गिवन है आपके पास, एपी क्या गिवन है 7, 13, 19 डैश 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 2 एंड 205। तो ये आपके पास एपी गिवन है। आपको बताना है कि इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास सेम टू सेम है, ए 7 है, डी कितना आ जाएगा 13 माइनस 7, डी कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, ए एंड डी आपको पता चल गया, आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये एक एपी है, इसके अंदर ये कौन सी टर्म आपकी बिल्कुल लास्ट वाली टर्म है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, टोटल इसके अंदर कितनी है n टर्म्स है, ये लेट कर लेते हैं। लेट
टोटल n टर्म्स इन अबोव AP। तो इस अबोव जो AP है इसके अंदर टोटल कितनी है, n टर्म है। तो देन जो इसकी n टर्म्स है तो इसका मतलब लास्ट टर्म an होगी। अगर इसके अंदर n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म कौन सी होगी बच्चों, an होगी। और an आपके पास कितनी है, 205 है। तो अब आपके पास an का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a आपके पास 7 है, n माइनस 1 इंटू डी 6 है, इज इक्वल टू आ जाएगा 205। 7 प्लस राइट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6 205 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों आपके पास 198। देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगा। कट कर लीजिए, ये कितने पे कट हो जाएगा आपका 3 एंड 3 33 पे कट हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। अभी ये माइनस 1 है, माइनस 1 राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा आपका 33 प्लस 1। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये n इज इक्वल टू आ जाएगा 34। तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं बच्चों, वेयर हैंस 34 टोटल 34 टर्म्स इन अबोव AP। तो इस अबोव AP के अंदर कितनी है आपकी टोटल 34 टर्म्स हैं बच्चों। ओके, इसी टाइप से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिए। अभी हम इसका 6th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है देखिए, 6th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 6th क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर माइनस 150 इज टर्म ऑफ AP। एक AP गिवन है आपके पास, AP क्या गिवन है 11 8 5 2। आप हमें चेक करना है कि जो माइनस 150 है क्या वो इस AP की कोई टर्म है या नहीं है। ये बताने से पहले मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि जो टर्म्स हैं वो ऑलवेज किस में होती हैं, एक नेचुरल नंबर के अंदर होती हैं। नेचुरल नंबर के अंदर कैसे, आप कभी भी देख लेना टर्म्स ऐसे बोलेगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। क्या आप कभी ऐसा कभी नहीं सुनेंगे कि इसकी 1.5th टर्म, ऐसे कोई कभी नहीं बोलेगा कि 1.5th टर्म फाइंड करो, क्योंकि वो कभी भी रेशनल में नहीं होती हैं। टर्म्स ऑलवेज किस में होती हैं, आपकी नेचुरल में होती हैं। तो अगर हम यहाँ से अगर इस AP की मान लेंगे कि ये जो माइनस 150 है वो इसकी nth टर्म है, और हम n की वैल्यू देखेंगे। अगर n की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आ जाती है, मीन्स एक नेचुरल नंबर आ जाती है, तो वो इसकी टर्म्स होगी, अदरवाइज वो इसकी टर्म नहीं होगी। तो यहाँ a क्या है बच्चों आपका 11 है। सबसे पहले वही काम करना है, 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा आपके पास, d कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो लेट कर लेते हैं, लेट माइनस 150 इज nth टर्म ऑफ अबो AP। इस अबो AP की जो nth टर्म है, वेयर जो आपके पास यहाँ n है वो बिलोंग करेगा किसके साथ बच्चों, नेचुरल नंबर के साथ। n किसके साथ बिलोंग करेगा, आपका नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करेगा। तो ये जो माइनस 1 AP है वो क्या है, इसकी माइनस 150 है वो इसकी क्या है, nth टर्म है। और जो n है वो किसके साथ बिलोंग करेगा आपका बच्चों, एक नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करेगा। तो nth टर्म मानी है, इट मीन्स an इज इक्वल टू आपके पास कितना है, देन an इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया माइनस 150। an का फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 150। a आपके पास 11 है, n माइनस 1 इंटू डी आपके पास माइनस 3 है, देन माइनस 150। देखिए 11 पॉजिटिव है, राइट साइड के अंदर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 150 माइनस 11, देन n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 161, क्योंकि ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस, माइनस 150 और 11 हो जाएंगे माइनस के 161। देन n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 161 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसल, n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया माइनस 160 डिवाइड में कितना आ गया आपके पास 3। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 डिवाइड में 3 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 है राइट साइड में आके प्लस 1। तो यहाँ इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट मैंने इसको सॉल्व करना बताया हुआ है। 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 161 प्लस 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 164 डिवाइड में आ जाएगा 3। तो क्या ये कट हो रहा है, ये कट नहीं हो रहा है। तो जो 164 डिवाइड में 3 है तो एक तो रैशनल नंबर आ गया,
ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। सो -150 इज नॉट एनी टर्म, तो जो हमारी जो -150 है वो एनी टर्म ऑफ अबोव एपी, इस अबोव एपी की कोई भी टर्म नहीं है। तो अगर ये कंप्लीट वैल्यू आ जाती, एक नेचुरल नंबर आ जाता, तो हम कहते कि ये इसकी वो टर्म है। मान लो ये आ जाता आपका 30, 40, 50, 65 से 35, 32 कुछ भी आ जाता बच्चों, तो हम बोलते कि ये उसकी वो टर्म है। लेकिन ये तो आ गया 164/3, और ऐसी कोई टर्म एपी के अंदर होती नहीं है। तो अभी हम करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो देखिए हम एपी की कौन सी फाइंड करनी है बच्चों, हमें 31st टर्म। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। किसी एपी का जो ए है वो फर्स्ट टर्म है और डी उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। देन आपके पास इसकी कौन सी दे रखी है, 11 टर्म दे रखी है 38, और 11th टर्म कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, a + 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। नाउ आपके पास इसकी 16 टर्म दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 73। 16 टर्म कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, a + 15d, तो एक कम करके लिखना है आपको, वो कितना हो गया आपका 73। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, सेकंड। दोनों को सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट क्या है आपकी, a + 10d इज इक्वल टू 38 आया है। सेकंड क्या आया है आपके पास, a + 15d इज इक्वल टू 73 आया है। तो देखिए यहाँ सेम साइन है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग या बाय सब्ट्रैक्टिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी किसका भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बहुत कैंसिल, 10 - 15 -5d इज इक्वल टू 38, माइनस में 73 इज माइनस के 35 आ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिवाइड में 5, देन d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। ओके, कट हो जाएंगे, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7 आ जाएगी। d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बच्चों, a + 10d इज इक्वल टू 38 है, तो a + 10 d की वैल्यू कितनी, 7 इज इक्वल टू 38। तो 10 की 7 से मल्टीप्लाई, a + 7t इज इक्वल टू 38। देन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 - 70, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 32 आ जाएगी बच्चों। तो a आ गया आपके पास -32, d आ गया आपके पास कितना, 7। अब इसने बोला है कि कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपको, 31st टर्म फाइंड करनी है। तो 31st टर्म फाइंड करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 31st कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस क्या लिखोगे, 30d लिखेंगे। तो a कितना आया है, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी कितना आया है आपके पास, 7। तो देखिए -32 प्लस में 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। अब 210 में से अगर 32 माइनस करते हैं तो कितना बचता है आपके पास, 178। तो ये आपके पास A31 जो 31st टर्म है वो कितने आ जाएगी, 178 आ जाएगी। इसी टाइप से जो क्वेश्चन नंबर आपका 8th है वो आप खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म। तो एन की वैल्यू तो इसने पहले ही दे दी कि 50 टर्म्स हैं, तो एन कितना है आपके पास, 50 है। थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म मीन्स 50 टर्म टोटल दे रखी है, तो 50th जो टर्म है वो आपकी कौन सी है, 106 है, क्योंकि लास्ट टर्म को an से डिनोट करते हो, और n इसने कितना दे रखा है यहाँ पे 50। तो बोथ इक्वेशन बनेगी और उससे आप 29th टर्म इजीली इसी टाइप से फाइंड कर लोगे। उसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए 9th क्वेश्चन में आपके बाद दिया है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर, तो वही सेम है, लेट A इज फर्स्ट टर्म and D is common difference, D is
कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है उसका कॉमन डिफरेंस है किसी एपी का। तो अभी हमें इसके अंदर नाइन्थ के अंदर क्या दिया हुआ है कि इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड -8। थर्ड टर्म दे दी आपको 4, तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a + 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाइन्थ टर्म a 9 आपको क्या दिया हुआ है -8, तो a 9 कैसे फाइंड करते हैं, a + 8d इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + 2d इज इक्वल टू 4 है। सेकंड इक्वेशन क्या है, a + 8d इज इक्वल टू -8 है। तो देखिए सेम साइन है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आता है आपके पास, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो ये कट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस पहले था तो ये प्लस हो जाएगा। 2 - 8 कितना हो जाएगा आपके पास -6d। 8 एंड 4 कितने हो जाएंगे आपके पास 12 हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू जो -6d है वो इज इक्वल टू हो जाएंगे -12। देन d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -12 डिवाइड में 6। देन d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2। d आ गया आपके पास, पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a + 2d, d की वैल्यू आ गई -2 इज इक्वल टू कितना है 4। तो a इज -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 इज इक्वल टू आ गया 4। तो एन a इज इक्वल टू 4 -4 राइट साइड में आके +4। देन a इज इक्वल टू 8। तो एन a और d की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है। अब इजीली आप क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट कर लीजिए, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज nth टर्म ऑफ एपी इज 0, कि जो इस एपी की जो nth टर्म है वो क्या है आपकी 0 है। तो इस एपी की nth टर्म आपके पास क्या है बच्चों 0 है। तो nth टर्म 0 है तो इट मीन्स an इज इक्वल टू 0। an का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या फाइंड की है 8, n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या फाइंड की है -2 इज इक्वल टू 0। +8 इस साइड में आएगा, राइट साइड में आके -8 हो जाएगा। ये -2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। n - 1 इज इक्वल टू -8 डिवाइड में -2, माइनस से माइनस कैंसिल। n - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 + 1, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, क्योंकि -1 इस साइड में आके +1 हो जाएगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आपको पता चल गया कि फिफ्थ टर्म है, हैंस फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज क्या है आपकी 0 है, कि जो फिफ्थ टर्म है इस एपी की वो क्या है 0 है। इसी टाइप से इसका जो 10th क्वेश्चन है बच्चों, 10th क्वेश्चन में क्या है, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, कि किसी एपी की आप उसी टाइप से लेट करेंगे। ए इज द फर्स्ट टर्म, लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक एपी की जो ए है वो फर्स्ट टर्म है और डी उसका क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो एपी, वैसे तो आप अगर एपी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एपी क्या बनेगा आपका, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड a + d, a + 2d, इस टाइप से क्या बनेगा आपका एक एपी बनेगा। अब इसने क्या बोला है, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी एक्सीड कर रही है 7 एक्सीड कर रही है। तो ध्यान देना बच्चों, ये ज़्यादा है, 17 टर्म है वो एक्सीड कर रही है किससे 10th टर्म से। हमने इनको इक्वल करना है, तो ये 10th टर्म कम है और 17 टर्म क्या है ज़्यादा है। तो मैंने 10th टर्म की तरफ क्या ऐड कर दिया 7 ऐड कर दिया, तो अब ये इक्वल हो गई है, क्योंकि ये ज़्यादा थी और ये कम थी। मैंने कम वाले की साइड में 7 क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब ये दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं इक्वल हो गई हैं। तो ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। आपको क्या फाइंड करना है,
हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना तो 17 टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस 16d, और 10 टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस 9d। तो आप यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, 17 टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। तो a प्लस 9d हमारी आ गई 10th टर्म, प्लस में कितना है 7, तो a से a बोथ साइड क्या हो गया, सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा। ये 16d इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस के 9d है, लेफ्ट साइड में आके माइनस 9d हो जाएंगे, इज इक्वल टू बचेगा आपका 7। 16 में से 9 गए बच्चों, कितने बचेंगे 7d इज इक्वल टू 7। देन d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, 7 डिवाइड में 7, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और d ही हमें फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, हमारे पास कितना आ गया, इसका 1 आ गया। तो इस टाइप से बच्चों इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आप जो बचे हुए हैं कुछ एग्जाम्पल बच्चों इसके हैं जो सेम एग्जाम्पल हैं, आपको उनको ट्राई करना है। आपको डेली बच्चों मेहनत करनी है घर पे। जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो आप कमेंट करके बताइए, हम उसकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।